नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगिड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर जैसी भी लगे। हमने पिछली कक्षा में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और उसमें स्कंदगुप्त के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इसी कड़ी में आगे जिक्र करने वाले हर्षकालीन भारतीय यानी शासक हर्ष के बारे में क्या करने वाले हमें बात करने वाले हैं। तो गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त का हमने अध्ययन कर लिया था, आप देखेंगे हमें हर्ष। तो देखो, गुप्त साम्राज्य का जो विघटन हो गया मतलब पतन हो गया, उसके बाद में हरियाणा में कहाँ पर हरियाणा में एक जगह पड़ती है थानेश्वर, और थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की क्या हुई स्थापना हुई। पुष्यभूति वंश की क्या हुई स्थापना हुई। और इस वंश का देखो चौथा शासक था प्रभागवर्धन। क्या नाम था? प्रभागवर्धन। और प्रभागवर्धन का उत्तराधिकारी हुआ था हर्षवर्धन। कौन हुआ था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। और के बात ध्यान में रखनी आपने कि जब गुप्त वंश को विघटन मतलब गुप्त वंश समाप्त हो गो तो बैंक बाद में हरियाणा में एक जगह पड़ा है थानेश्वर, और थानेश्वर में कौन सा वंश की स्थापना हुई थी? पुष्यभूति वंश। अरे कौन सा वंश हो? पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश को चौथो शासक कौन? प्रभागवर्धन। अरे कौन सा शासक हो? चौथो शासक हो। और उत्तराधिकारी कौन हो? हर्षवर्धन। कौन होगा उत्तराधिकारी? हर्षवर्धन। और देखो बहुत ज्यादा दानवीर शासक भी हर्षवर्धन, शक्तिशाली होने के साथ के हो दानवीर। आज तक के मतलब अभी तक राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुने होगा, दानवीर कर्ण के बारे में सुने होगो, और शायद ही हर्षवर्धन के बारे में पढ़े होगो। देखो हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण के अलावा भारत में हर्षवर्धन बहुत ज्यादा दानवीर हुआ था। उसने अपनी प्रयाग सभा का जब आयोजन किया था तो अपनी सारी संपत्ति लुटा दी थी। केवल सेना के खर्च को छोड़कर जितनी भी संपत्ति थी सबकी सब क्या कर दी थी? दान में दे दी थी। और खुद के लिए जो कपड़े गहने थे वो भी उसने क्या कर दिए थे? दान कर दिए थे। और खुद के लिए कपड़े नहीं बचे थे तो अपनी बहन से कपड़े मांग कर दान करने के बाद उसके बाद उसने बुद्ध के क्या किया था? प्रचार किया था। और बुद्ध का एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था ये, ठीक है। तो उसका जिक्र करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या कि गुप्त साम्राज्य, देखो अच्छे से देख लो कि गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद मतलब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन सी जगह पर? हरियाणा में कौन सी जगह? थानेश्वर। थानेश्वर में कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश। अरे कौन सा वंश हो? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की क्या हुई स्थापना हुई? पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। अरे कौन सा वंश की स्थापना हुई? पुष्यभूति वंश की। देखो प्रभागवर्धन इस वंश का प्रथम शासक चौथा शासक था। और प्रथम शक्तिशाली शासक था, ठीक है। देखो इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? हर्षवर्धन। और कौन हुआ को उत्तराधिकारी? हर्षवर्धन। याद रह जाएगी बात है कि याद रखने है कि गुप्त साम्राज्य को जब पतन हो तो गुप्त साम्राज्य के पतन का बाद में
कौन सी जगह? हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी जगह? थानेसर। थानेसर में कौन सा वंश की स्थापना हुई? पुष्यवती वंश। और पुष्यवती वंश की स्थापना हुई प्रभाकवर्धन के यहाँ को चौथो शक्तिशाली शासक हो, चौथो शासक और प्रथम शक्तिशाली शासक और उत्तराधिकारी कौन हो? हर्षवर्धन। कौन है उत्तराधिकारी? हर्षवर्धन। तो चलो आप जिक्र करांगा अब हर्षवर्धन को। क्या जिक्र करांगा आप? हर्षवर्धन को। तो देखो भाई हर्षवर्धन का है हमारा। देखो हमने अशोक पढ़ा, उसके बारे में जाना, समुद्रगुप्त पढ़ा, उसके बारे में जाना। ये भी अपने टाइम के क्या थे? शक्तिशाली शासक थे। तो उन्हीं की कैटेगरी में इनको भी शामिल कर लो आप। कौन सा शासक आएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन के बारे में देखो, पहली बात क्या जानी हमने? ये कि 600 पहले कार्यकाल देख लो इसका, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। कब से कब तक इसका कार्यकाल है? 606 से 647 तक। तो पहली बात क्या देखनी हमने कि 606 ईस्वी में ये क्या? थानवेसर की राजगद्दी पर बैठा। कब? 606 ईस्वी में कहां पर बैठा? राजगद्दी पर बैठा। और राजगद्दी पर किसकी? थानवेश्वर की। और ध्यान में रह जाएगी ना, थानेसर की क्या बैठा? राजगद्दी पर बैठा। पहली बात तो हमें ये याद रखनी, उसके बाद में याद करनी है इसकी विजय। मतलब इसने राजगद्दी पर बैठने के बाद किन शासकों से युद्ध किया, कहां तक इसका साम्राज्य था, इन बातों का क्या करेंगे? हमें जिक्र करेंगे। अरे क्या करेंगे? इन बातों का हमें जिक्र करेंगे। ठीक है। इससे पहले एक बात और जान लो, ये एक अच्छा लेखक भी था और इसने 3 पुस्तकों की रचना की थी प्रमुख। कितने पुस्तकों की रचना की थी? 3 पुस्तकों की। देखो नागानंद, प्रियदर्शिका, नागानंद, प्रियदर्शिका, और एक आएगी रत्नावली। रत्नावली। ये पुस्तकें किसने लिखी? हर्षवर्धन ने। कौन लिखी है पुस्तक? हर्षवर्धन ने। अब पहली बात जानी कि 606 में क्या बैठे हो राजगद्दी पर। और यो एक अच्छे लेखक भी, लेखक वर्णन 3 प्रमुख पुस्तकों की ग्रंथों की क्या करी? रचना करी। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। अब देखो हर्षवर्धन की विजय के बारे में जाना पा, तो मैं तुम थोड़ा समझा दूं विजय। देखो राजगद्दी पर बैठे तो बंगाल को शासक, मतलब बंगाल और बन का गौड़ शासक। ठीक है। और गौड़ शासक हो बंगाल को बैठा है मैं शासकांक। के नाम हूं? शासकांक। देखो टिप लो, यो नाम हूं शासकांक। के नाम हूं? शासकांक। तो बंगाल के गौड़ शासकों के विरुद्ध, गौड़ शासक कौन हो? शासकांक के विरुद्ध क्या करो? अभियान करो। अभियान को मतलब मैं पर क्या करो? आक्रमण करो। आक्रमण करने के बाद में लड़ाई हुई दोनों बीच में और शासकांक क्यों को मारे गो। और मारने के बाद में क्या पर अधिकार कर लियो? बंगाल पर क्या कर लियो? अधिकार कर लियो। और क्या पर अधिकार कर लियो? बंगाल पर अधिकार कर लियो। तो पहली बात अपन क्या जाननी है? पहली बात क्या जाननी है कि बंगाल के शासक, अरे यारो देसी भाषा में जो समझा दूं मैं ताने, मिटा रही हूँ चीज में। देखो क्या कर लियो चीज में? मिटा रही हूँ। अब देखो तो अपन क्या करना है? करना अपन यह है कि पहली बात अपन क्या याद रखनी है कि इनको जो प्रथम अभियान हो वो कट्ठे हुए हो बंगाल में। अरे कौन सी जगह हो? बंगाल में। बंगाल में अपन के बात याद रखनी है कि बंगाल में बैठा है मैं क्या शासक? गौड़ शासक। गौड़ शासक कौन हो? शासकांक। शासकांक पर क्या करो? आक्रमण करो। आक्रमण करने बाद में शासकांक मारे गो। बंगाल पर कहीं को अधिकार होगो? हर्षवर्धन को। कहीं को अधिकार होगो बंगाल शासक को? सॉरी बंगाल पर हर्षवर्धन को क्यों हो? राज होगो। बंगाल पर क्यों हो? हर्षवर्धन को राज होगो। ध्यान में रखेगी ना। बैंक बाद में को वल्लभी पर क्या करो? आक्रमण करो। और वल्लभी पर आक्रमण करो बैंक टाइम में वल्लभी पर 2 शासक का, नागसेन द्वितीय और दुर्वसेन द्वितीय। सॉरी एक सेकंड रुको। दुर्वसेन द्वितीय और बालादित्य। नागसेन नहीं था भाई, बालादित्य था। कौन था? बालादित्य। तो दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है? अरे क्या याद रखनी है कि वल्लभी पर आक्रमण करो। और वल्लभी पर आक्रमण बैंक टाइम में कौन हो? एक तो बालादित्य हो। क्या हो? एक तो बालादित्य और एक कौन? ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय।
ये के हाँ दो शासक था, याद रह जाएगा ना। वल्लभीपर तो बालादित्य और ध्रुवसेन द्वितीय दोनों शासक के किया पराजित किया। पराजित करने के बाद में देखो कुछ समय बाद में पहले तो अधिकार कर लियो, कुछ समय बाद मित्रता होगी। मित्रता होने के बाद में ध्रुवसेन से आपकी बेटी को क्या करा दियो, विवाह कर दियो। तो इनसे के संबंध वैवाहिक संबंध भी क्या कराया, स्थापित कराया। कौन सा संबंध स्थापित कराया, वैवाहिक संबंध। ध्यान में रह जाए ना। अरे कौन सा संबंध स्थापित कराया, वैवाहिक संबंध भी क्या कराया, स्थापित कराया। एक अलावा देखो मैं तने आपा जब के पढ़ा विदेशी साहित्य, और विदेशी साहित्य पढ़ा वह टाइम आप एक चीज और पढ़ी, के पढ़ी ही हवेनसंग का बारे में। मैंने बताया इन मैं टाइम में कि हवेनसंग के काल में भारत आए हो, हर्षवर्धन का काल में क्या आए हो, भारत आए हो। तो हवेनसंग अपन एक चीज बतावा, के बतावा है, अरे यहीं लिखो जाओ देख लो। के बतावा है कि हर्षवर्धन ने पंच भारत को जीता। किसको जीता, पंच भारत पर आक्रमण किया। पंच भारत पर क्या की, विजय प्राप्त की। पंच भारत में क्या क्या शामिल होते हैं, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कन्नौज। अरे क्या क्या याद करना, पंच भारत को जीता। ये बात कौन बता, हवेनसंग बतावा या बात की कौन जीते हो, पंच भारत ने जीते। और पंच भारत को मतलब के हो, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कन्नौज। याद रह जाएगा ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कन्नौज। उड़ीसा विजय के बाद या याद में कौन सी सभा का आयोजन किया, प्रयाग सभा का आयोजन किया। ठीक है, अरे कौन सी सभा का आयोजन किया, प्रयाग सभा का क्या किया, आयोजन किया। किस विजय के उपलक्ष्य में, उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में किस सभा का आयोजन किया, प्रयाग सभा का क्या किया, आयोजन किया। ठीक है, और सभा में दो याद रखनी है। देखो सभा से याद रहा, धर्म से संबंधित दो सभा हर्ष ने आयोजित कराई थी, एक तो प्रयाग सभा और दूसरी कन्नौज में करवाई थी, कन्नौज सभा। कन्नौज में कौन सी सभा आयोजित करवाई थी, कन्नौज सभा, कन्नौज सभा। ठीक है, कन्नौज में कौन सी सभा करवाई थी, कन्नौज सभा। देखो न्यू मत सोचो के रोड में थोड़ा को वापस देख लो। अपन बात कर लिया विजय के बारे में, अरे के बात करेंगी, विजय के बारे में बात कर लिया अपन। ठीक है, पलता बा यहाँ की इच्छा सोचा है मैं क्या करूँ, थाने से राजगद्दी पर बैठो। राजगद्दी पर बैठना बाद में तीन पुस्तकें क्या करी अपन, रचना करी, रत्नावली ही। ठीक है, और बैंक बाद में आप जानो ऐसा अभियान जान ला रहा, बंगाल अभियान जानो। ठीक है, ये पापा यह विजय के बारे में देखते हैं। तो विजय देखो, पहली विजय के ही बंगाल पर आक्रमण करो। बंगाल में टाइम में शासक हो, शासकांग कर कौन हो शासक है, शासकांग। शासकांग पर क्या करो, आक्रमण करो। आक्रमण करने बाद में बंगाल पर क्या कर लियो, अधिकार कर लियो, खत्म पहली बात। दूसरी बात आप कह जानी, वल्लभीपर पर आक्रमण करो। वल्लभीपर में टाइम में शासक कौन हा, बालादित्य और ध्रुवसेन द्वितीय। आठे तो देखो साथ मारे गो, लेकिन आठे तो नहीं जीवित या, और ने अपना के बना लिया, अधीन कर लिया, मतलब हैंड साम्राज्य पर क्या कर लियो, राज कर लियो। राज करना का कुछ टाइम बाद में ध्रुवसेन से क्या कर ली, मित्रता कर ली। मित्रता करने के बाद आपकी पुत्री को क्या करवा दियो, विवाह करवा दियो। ठीक है, तीसरी बात आप कह जाने की हवेनसंग बताओ कि पंच भारत पर भी क्या करियो, राज करियो। और पंच भारत में कौन कौन शामिल है, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कन्नौज। कोई दिक्कत को नहीं। आप जाने की उड़ीसा जीतना बाद में याद में के बनाई, प्रयाग सभा के कराइए, आयोजित कराई, धर्म से संबंधित थी। क्या से संबंधित थी, या धर्म से संबंधित थी। एक तो प्रयाग सभा का आयोजन करे, और कन्नौज सभा जाने कौन सी सभा का आयोजन हो, कन्नौज सभा को भी क्यों हो, आयोजन हो। आड़े तक कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो या होगी उरे तक, अब एक शासक और हो तो वह पर आक्रमण करो हो, शासक को ना बताऊं अभी ध्यान में नहीं आ रही हो, लेकिन बता दूं वह पर आक्रमण करो, लेकिन वो आक्रमण पूरी तरह असफल रहे और हार गयो, तो मैंने तो कोई मतलब भी कौन निकले। तो आप तो फिलहाल मैं ये जानागा कि विजय कौन कौन सी, यार क्या जानागा कि विजय के बारे में जानागा। तो देखो क्या के बारे में जानना आपने, विजय, विजय से हर्षवर्धन की विजय, एडिंग डाल लो। हर्षवर्धन की विजय, देखो और पहली बात के जाने आप इसमें देखो, इसने अरे कहीं बात कर लिया, हाँ हर्ष की, इसने
बंगाल के गौड़ शासक कौन हो? शासकांग। और कौन हो? शासकांग। बंगाल के गौड़ शासक शासकांग पर आक्रमण किया, तथा इसकी मृत्यु के बाद बंगाल पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मृत्यु के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बंगाल पर क्या कर लियो? अधिकार कर लियो। पहली बात अपनी कंप्लीट। दूसरी बात आप क्या जानी ही? वल्लभी। कई बार हम जानी ही वल्लभी। तो देखो हर्ष ने वल्लभी पर आक्रमण कर, वल्लभी पर आक्रमण कर। कौन कौन सा? दो शासक बताए दान में। एक तो कौन? बालादित्य। और दूसरा कौन सा बताए हो? तथा दुर्वसेनदित्य। तथा दुर्वसेनदित्य को पराजित किया। ठीक है, वह हमारा मत नहीं आता है कि कुछ समय बाद में वैवाहिक संबंध भी क्या कर लिया? कायम कर लिया। तो देखो लिख लिया बात। कुछ समय बाद वल्लभी से वैवाहिक संबंध कायम कर लिए। वैवाहिक संबंध कायम कर लिए। अरे कौन सा संबंध कायम कर लिया? वैवाहिक संबंध क्या कर लिया? कायम कर लिया। ठीक है, अब देखो पंचवार्थ लिख लियो साथ साथ में। हाँ तो देखो पंचवार्थ। वैवाहिक संबंध क्या कर लिए? कायम कर लिए। अब देखो पंचवार्थ की बात करते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार लिख लो। इसने पंचवार्थ पर आक्रमण, हर्ष ने पंचवार्थ पर विजय प्राप्त की। पंच भारत पर विजय प्राप्त की। और पंच भारत में कौन कौन सा वहा? देखो पंच भारत तो लिख रही हूं मैं। पंजाब, बिहार, बंगाल, कन्नौज और उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा जीतने के बाद इसकी खुशी में कौन सी सभा का आयोजन करवाया था? प्रयाग सभा का। एक चीज और देखो, हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया। परंतु उसे असफलता का सामना करना पड़ा। परंतु उसे असफलता का सामना करना पड़ा। हाँ, सामना करना पड़ा। और यह बात कौन बताओ आपा ने? एक तो देखो पुलकेशिन द्वितीय को एलो है परिस्थिति। तो देखो एम इसकी जानकारी, अरे आटेशी ले लो। इसकी जानकारी
किशन या केसिन भी अलग अलग नाम मिलता है। तो सेकंड के एलो है परिस्थिति, एलो है परिस्थिति तथा हवेनसांग से मिलती है। से मिलती है। और कैसे मिले हैं? हवेनसांग से मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं और इसके बाद हम जिक्र करेंगे प्रयाग सभा, कन्नौज सभा और इसके प्रशासन से बारे में, मतलब इसका प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो थोड़ी मैं जानकारी देता हूँ प्रयाग सभा और कन्नौज सभा के बारे में। तो कन्नौज सभा का आयोजन भी देखो 643 ईस्वी में करे हो। कौन से ईस्वी में करे हो? 643 ईस्वी में करे हो। और 12 राजा, 20 देशा राजा ने बुलाया था, 3000 बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण और 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों के कराया शामिल कराया। और देखो मेन मकसद ये हो, महायान जो सभा ही जो महायान धर्म हो, बौद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो, हीनयान तथा महायान। और जो हर सब कौन सा धर्म को अनुयायी हो? महायान धर्म को अनुयायी हो। तो वो मेन मकसद ये हो कि महायान धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसार करना। और यह सभा चली एम के करो महायान धर्म और अन्य धर्म को तुलना करिए और भाई साबित जो मौको करियो या फिर मौको दियो कि महायान धर्म अन्य धर्म सा के है श्रेष्ठ है। बैंक बाद में प्रयाग सभा का आयोजन करोगे 643 ईस्वी में 6ठी महामुख सभा का आयोजन करोगे और मैं सब पूछ के कर दोगे, दान कर दोगे। एंक बारे में विस्तार सभा के करांगा, काले जानकारी करांगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले भाई बिल्कुल भी। ठीक है, घर पर रहे, अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।